शांति। आज 18 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने बताया कि योग बल से हम बच्चों की काल पर विजय होती है, इसलिए सतयुग को अमरलोक कहते हैं, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। आज बाबा के 18 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्माभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देते और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान। वह है सब बच्चों का बाप, आपस में सब भाई भाई हैं और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह है ही सर्व का सद्गति कराने वाला। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है, दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। यह दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, अब यह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस समय सभी आत्माएं पतित हैं, अब मैं सबको पावन बनाने आया हूँ। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, जब भारत में पवित्रता थी तो सुख शांति थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, यह भारत स्वर्ग था। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग का रचयिता तो एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हारे बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। सबसे ऊंच है रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। अभी मनुष्य भगवान को भी नहीं जानते, कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि, बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय,
इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अभी विनाश तो सामने खड़ा है। सब शास्त्रों में सबसे ऊंच गीता है, जिससे सभी दूसरे शास्त्र निकलते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप बिगर किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों की सद्गति करता हूँ। रावण की मत पर चलने से दुर्गति हो जाती है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे, किसको पता नहीं। कितना समय राजधानी चली, तुम बता सकते हो? 2500 वर्ष। यह सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं कि वह स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नरकवासी को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं। ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। हम बच्चे ही जन्म लेते लेते अंत में आ जाते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाते हैं। यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। बाबा कहते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। सतयुग में है राम राज्य, द्वापर से रावण राज्य होता है। आत्मा एक स्टार है, प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा है। उनको दिव्य दृष्टि के सिवाय देख नहीं सकते। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। शिव बाबा इस सृष्टि के बीज रूप है। उनको सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं। तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ना जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। अभी तो है ही नरक, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं। अब बाबा हमारे लिए स्वर्ग बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के लिए तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है, वही अब लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप सतो प्रधान बनाने की शिक्षा देते हैं। माँ मेकम याद करो। गीता का भगवान है शिव बाबा, ना कि कृष्ण।
कृष्ण की आत्मा भी अभी सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान में रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। आज हम मातेश्वरी जी के महावाक्य, अनमोल महावाक्य सुनेंगे। जिसका साथी भगवान है, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। ना ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी ईश्वर है वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करनी हुई। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? इस समय तो माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम युग पर आते हैं। अब विचार करना है कि सब परमात्मा को क्यों याद करते हैं? इस माया के आंधी तूफान से पार होने के लिए। परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो जबकि परमात्मा अब आया हुआ है, तो उन पर पूरा बलिहार जाना है। तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। जो शिव बाबा को याद करते हैं, उनकी ही शिव बाबा
उनको ही शिव बाबा का साथ मिलता है। उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल परमात्मा दुनिया में आए हुए हैं, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण उनका साथ नहीं लेते हैं। अगर उनका पूरा साथ पकड़ लें तो वो मदद देने में मशहूर है। एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम वो आगे आएंगे। वो तो संपूर्ण वर्षा देते हैं, जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ओम शांति।